नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। भगवान श्री राम के एक भक्त मिले हैं हमें, उनसे जानते हैं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं पूना महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। मेरा नाम खगेंद्र बचान सिंह है। मैं पुणे में 20 साल से रहता हूँ। अब मुझे भगवान श्री राम के प्रति बहुत आस्था है। तो आप ये साइकिल लेके और भगवा कलर के कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं अभी? जी, मैं अभी ये सागर ज़िला है, सागर ज़िला में शनि मंदिर है। मैं आज वहाँ पे विश्राम करूँगा और सुबह वहाँ से निकलूँगा। कहाँ जाने के लिए? ये अभी मैं यहाँ से चित्रकूट जाऊँगा, चित्रकूट से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से तीर्थधाम अयोध्या भगवान श्री राम जन्मभूमि पहुँचूँगा। अच्छा, तो 22 जनवरी के पहले पहुँच जाएंगे आप? संभवतः मैं जिस हिसाब से मैं चल पड़ा हूँ पहले ही पहुँच जाऊँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जितना जल्दी पहुँचूँ भगवान के प्रति। ये मेरी दिली आत्मा कह रही है कि भगवान श्री राम आपको पुकार रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी यात्रा है लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? ये हमारी यात्रा लगभग, हमने कभी गए तो नहीं है भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या जी में, लेकिन जहाँ मोबाइल और मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा बताया जाता है 1700-1800 किलोमीटर पड़ता है और लगभग हम 1100-1200 किलोमीटर चल चुके हैं। 600-700 किलोमीटर और रह गया है अनुमानन। तो ये क्या वजह रही कि आपने साइकिल को ही अपना साधन बनाया? जी, हमारे लिए कोई साथी नहीं मिल रहा था। हमारा यात्रा पैदल होना था, क्योंकि भगवान के प्रति जितना कठिन परिश्रम करेंगे भगवान उतना ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। उस हिसाब से हमने पैदल यात्रा का प्रावधान रखा था, लेकिन संभव नहीं हो सका है। या ये समझिए कि भगवान ने हमारी मदद के लिए हमारे साथ साइकिल के प्रावधान को बनाया है और ये योग्य बना करके साइकिल के साथ में हमें भेजा है। ये भगवान श्री राम के लिए हमारा झंडा है और ये साइकिल भी हमारे साथ हमारे मदद करती है। क्या व्यापार बिजनेस करते हो आप? जी, मैं दुकान में काम करता हूँ। मेरा कोई बड़ा व्यापार नहीं है। पैसे वगैरह की भी दिक्कत थी जो साइकिल से आपने यात्रा शुरू? जी, मेरे पास साइकिल की भी दिक्कत थी। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। यही सब वजह है कि मैं योग नहीं बन रहा था प्रभु श्री राम के लिए और मैं बार बार फेल हो रहा था। मैं कई दिनों से परेशान था। मैं 2 दिसंबर से तैयारी करने के विचार से था कि मैं 2 दिसंबर को भगवान श्री राम के लिए पहुंचूं, यात्रा निकालूं, लेकिन योग नहीं बन रहा था। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कोई न कोई व्यवधान आते ही गया और मैं भगवान श्री राम को भूला नहीं। मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, ऐसा प्रतीत होता था मुझे। लेकिन जब कुछ ऐसा एहसास हुआ, मेरे एक गुप्ता जी थे, वो भी एक संत जैसे थे, उनको मैंने बताया कि मुझे प्रभु श्री राम के पास जाना है, मुझे साइकिल की ज़रूरत है। उन्होंने, उनके कोई मित्र थे साहा करके, उन्होंने बेचारे ने साइकिल मेरे लिए तुरंत बनाया और बना करके मुझे बताया कि अब ये टायर ट्यूब और ये सारी जो भी है मेंटेन हो गई है। अच्छा, तो आपकी स्थिति मतलब ज़्यादा ख़राब थी क्या जो आपके पास साइकिल भी नहीं थी? जी, अभी मेरे हिसाब से तो मैं प्रभु श्री राम पर विश्वास करता हूँ, भगवान पर विश्वास करता हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं अगर साइकिल का जुगाड़ क्यों करना पड़ा? जी, साइकिल का जुगाड़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारा भी कुछ योगदान होता है। भगवान सिर्फ भगवान ही नहीं करते हैं, हमें खुद से भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और राम भक्तों से क्या कहना चाहेंगे देश के? राम भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि वो भगवान श्री राम को भूले नहीं और हमेशा जय श्री राम, जय जय श्री राम मात्रा में अयोध्या पहुँचे 22 जनवरी को, है ना? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से मैं यही कहूँगा कि अगर वो पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, उनकी परिस्थिति नहीं बन पा रही किसी कारण से, तो वो घर पे अपने भगवान श्री राम को दिया जलाएं, उत्सव मनाएं और भगवान राम को कभी भूले नहीं तो भगवान श्री राम आपको फिर 500 क्या 1000 वर्षों भूल जाएंगे, आपको बिल्कुल भूल जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये थे राम भक्त जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप देखते रहिए संस्कार समाचार।